चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। नमस्कार, मैं रचना मिश्रा आप सबके समक्ष अपना ये पहला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कोई गीत संगीत का कार्यक्रम नहीं दर्शकों, ये एक पहल है एक ऐसे कार्यक्रम की जहाँ हमारी साहित्य की कथाओं का समावेश है। और मैं चाहती हूँ कि इस पहल में आप भी हमारे साथी बने। हम समाज में ऐसी कथाओं को जो लोग भूल चुके हैं और जिन्हें याद भी है तो उनके पास समय नहीं है लोगों तक पहुँचाने का, इन कथाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरी हर पीढ़ी, इस समाज की हर पीढ़ी इसका लाभ उठा सके, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे और भी आगे आपको वीडियो मिलते रहें। किस्मत वाले होते हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। वो घर संवर जाता है जहाँ पर पिता का वास होता है। ज्ञान रंजन जी की कहानी पिता अपने आप में एक अनूठी कहानी है और आज हम लोग इसी कहानी पर चर्चा करेंगे। ज्ञान रंजन जी ने बड़ी ही भावुकता के साथ, बड़े ही अनूठेपन के साथ इस कहानी को प्रस्तुत किया और हम सबके समक्ष एक बड़े ही अच्छी तरीके से इस ज्ञान को सामने रखा कि किस तरह से पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच विचारों में संघर्ष होता है। ये संघर्ष कोई ऐसा संघर्ष नहीं जिससे किसी को हानि पहुँचे। ये संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसमें दोनों तरफ के पक्ष अपने आप को सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। एक पिता है, ज्ञान रंजन जी की इस कहानी के जो पिता हैं वो अपने विचारों को लेकर तटस्थ हैं और उनका परिवार, जहाँ उनके बच्चे हैं, पुत्री है, बेटे हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बहू है, पूरा परिवार है, वो सब उनके विचारों को बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। उनका परिवार ये चाहता है कि वो नए युग के साथ आगे बढ़ें, लेकिन पिता जो अपने विचारों के लिए बिल्कुल भी दृढ़ संकल्प रखते हैं कि नहीं, उन्हें अपने नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, अपने रिवाजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। वो दूसरों को मना नहीं करते कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन वो स्वयं वही करते हैं जो हमेशा से वो करते आ रहे हैं। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार को आज इस स्थिति में खड़ा किया कि उनके बच्चे इस लायक बने कि वो कुछ कर पा रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन वो पैसे को फिजूल खर्च नहीं करना चाहते। बच्चों के द्वारा लाए हुए फलों और बिस्किट को वो फिजूल खर्ची मानते हैं और बड़े ही अजीब सा मुँह बनाकर उसे स्वीकार करते हैं। एक बार जब उनका पुत्र उनके लिए एक बहुत ही महंगा कपड़ा लेकर आया और उसने कहा कि चलिए पिताजी, मैं आपके लिए सिलवाऊंगा, इस सूट के कपड़े के नाप दूंगा, दिलवाऊंगा, आप इधर उधर के दर्जी को मत दीजिएगा। तो इस बात पर वो बड़े ही आग बबूला हो गए और बड़ा ही लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया अपने बच्चों को कि तुम्हें पता है कि मैंने भी बहुत सूट पहने हैं यूरोपियन, और जब मैं कलकत्ता में था तब उस समय मैं इस तरह के सूट बहुत पहनता था और मुझे पता है ये बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं छोटे दर्जियों से सिलवा कर अपना नाम लगाकर इन सूट को बेचते हैं और अपना फ़ायदा कमाते हैं। सारे लोग, जितना परिवार था, वो सब एकदम शांत थे, चुप थे। उनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर आगे बढ़ी बात और बड़ा लड़का थका मांदा घर वापस आया
और उसने पूरे घर में पंखे लगवाए हुए थे कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरे पिताजी भी पूरे परिवार के साथ घर के अंदर सोएं, पंखे की हवा में सोएं। बहुत ही भीषण गर्मी थी, लेकिन पिताजी अपनी बात में अड़े रहते थे और उन्हें बाहर सोना ही पसंद था। वो पूरी रात अपने पिताजी को देखता रहा। उसकी पसीने में चिपकी हुई गीली बनियान इस बात का अंदेशा दे रही थी कि कितनी भीषण गर्मी थी। वो ये सोचकर समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग पंखे में लेटे हैं और इतनी भीषण गर्मी है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो पिताजी बाहर क्यों चौकीदारों की तरह पहरा दे रहे हैं? वो क्यों घर के अंदर आकर हमारे साथ नहीं सोते? सारे आराम और सुविधाओं को क्यों नहीं वो उठाते? क्यों हमारे साथ नहीं रहते? वो सारी गतिविधियों को, वो अपने पिताजी की गतिविधियों को देखता जा रहा था और सोच रहा था कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को बना लिया है। और वो लगातार ये देख भी रहा था कि शायद पिताजी ने हम सबकी स्वतंत्रता के लिए ये कदम उठाया हो, क्योंकि वो आज भी गुसलखाना हम सबके द्वारा सही कराने पर भी उनके बच्चों ने गुसलखाने को सही कराया था कि सब अच्छी तरह से हो जाए और सारे लोग, सारा परिवार गुसलखाने के अंदर नहाएं। लेकिन उनके पिताजी को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वो आज भी बाहर ही नहाना पसंद करते थे और उनका लड़का ये बात भी सोच रहा था कि किस तरह से पिताजी हम सारे लोगों की बातों को नकारते चले जा रहे हैं। वो क्यों ऐसे एकाकी हो गए हैं? उसने देखा कि वो छड़ी लेकर कुत्तों को दौड़ा रहे हैं कि कुत्ते भौंके ना, बिल्कुल भी आगे ना आए, जिससे उनका परिवार अच्छी तरह से सो पाए। शायद वो फिर ये सोचता है कि पिताजी ने ऐसा इसलिए अपने आप को बना लिया कि हम सब स्वतंत्रता से जीवन जी पाएँ, जहाँ उनकी बहू भी है, मैं भी हूँ, मेरा वैवाहिक जीवन है, उस पर कोई आँच ना आए। और धीरे धीरे अपने पिता को निहारता रहता है और जब उसके पिता का हाथ खटिया के किनारे आकर लग जाता है, तब वो सोचता है कि शायद पिताजी को आराम मिल गया हो और वो सो गए हैं। और वो भी पंखे को निहारते निहारते रात में धीरे धीरे सो जाता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दर्शकों, ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है। आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मनोभावों के बीच एक संघर्ष है। लेकिन एक इस विचार के साथ मैं अपनी बात को अंत तक पहुंचाना चाहूँगी कि क्यों कोई पिता अपनी वेशभूषा को बदले। जब उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया अपने परिवार के लिए, उसने एक एक पैसा जोड़कर अपने आप को, अपना पेट काट काट कर, अपने आप को दिक्कतों में डालकर अपने परिवार को आज सक्षम बनाया, तो उस समय तो किसी ने नहीं पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों का मन है तो उनको ऐसा करना चाहिए या कभी कभी करना चाहिए होगा। लेकिन फिर भी बच्चे ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं कि पिताजी को ऐसा ही करना चाहिए? क्यों उनके कोई मनोभाव को नहीं जान पा रहा? ये एक पिता ही होता है जो अपने परिवार को सारी खुशियाँ देकर और अपने आप को हमेशा समस्याओं से में डाले रहता है और फिर भी ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहता है कि उसको ये सारी चीज़ें जो वो सोच रहा है वही सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो जो सोच रहा है वो सही भी होता है और जो वो कर रहा होता है कहीं कहीं वो आगे वाले समाज को देखकर भी कर रहा होता है। जहाँ एक पहलू, यहाँ पर एक कहानी में एक पहलू और भी है जिसमें वो अपने एक दूसरे लड़के के द्वारा जो उनकी लड़की की शिक्षा के लिए पैसे भेजता था बाहर से, जब वो एक बार होली में आता है तो पिताजी उसको पूरा धन दे देते हैं, एक पूरी पासबुक दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये जो तुमने पैसा लगाया था अपनी बहन की शिक्षा के लिए, ये तुम्हें मैं वापस करता हूँ। उस समय भी बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन
पिता को ये पता है कि जब आगे चलकर कोई बात बिगड़ेगी तो कोई किसी के ऊपर ये उंगली ना उठा सके कि मैंने तुम्हारी शिक्षा पूरी करवाई थी। तो ये एक पिता ही सोच सकता है। तो इसी द्वंद्व में ये कहानी ख़त्म होती है और हम सब के लिए ये कहानी एक सबक है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का, विशेषकर अपने पिता का सदैव उनके विचारों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी कुछ कहते नहीं हैं। और इसी के साथ इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आप सबसे ये अनुग्रह करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इन्हीं अच्छी अच्छी कथाओं के साथ हम लोग आगे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। नमस्कार।